नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि आयुर्वेद एक आज का कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि पुरातन काल से चली आ रही एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है और जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा हुआ है। अनेक प्रकार की बीमारियां भी हैं जो कि हवा में व्याप्त हैं, पर्यावरण में व्याप्त हैं, और खास तौर पर शुद्धता के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे विकट स्थिति में हमारे सामने केवल और केवल जो बचाव के साधन है वो है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के माध्यम से ही हम हर प्रकार की बीमारी को दूर कर सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, असाध्य रोग विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खून में खराबी यानी रक्त विकार। आखिर तौर पर रक्त एक हमारे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह संचार करता है, और ऐसे में अगर रक्त में ही विकार आ जाए तो यानी जहां जहां हमारा खून संचारित हुआ है वहां वहां कहीं ना कहीं उस विकार का रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इसके सबसे बड़े कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, खून में इन्फेक्शन होने का एक कारण, इसके अनेक कारण है। अच्छा। अधिक चीनी खाने वालों को, अधिक चाय कॉफ़ी पीने वालों को, अधिक तली हुई चीज़ें खाने वालों को, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करने वालों को, मदरा पीने वालों को खून के अंदर इन्फेक्शन लाजमी होता है। जब खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, खून में खराबी आ जाए, तो फोड़े, फुंसी, दर्दें, खाना न पचना, कई कारण शुरू हो जाते हैं। और ये रोग पूरे संसार के अंदर मेडिकल की पहुंच से बाहर है। यदि कहीं पे फोड़ा फुंसी हो गए तो पहले बीएमसी करेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे, कीमो करेंगे, ऐसे चलते हैं। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें नाड़ी परीक्षण में ही सारा कुछ है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब खून की खराबी के लिए तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे उसका उपचार कर सकते हैं। अदरक आजकल 12 महीने मिलता है। आप 10 ग्राम अदरक ले लें, उसको छिल करके बारीक काट लें, उसमें 5-7 बूंद नींबू की डाल दें, हल्का सा काला नमक, काली मिर्च पीस करके उस ऊपर डाल दें। अब ये 10 ग्राम अदरक खाने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। यदि बीच में आपको प्यास लगती है तो हल्का गर्म पानी यानी 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए। जैसे आप चबा रहे हैं तो 1-2 घुट पानी पी लिया, फिर चबा करके 1-2 घुट पानी पी लिया। आप 10 ग्राम अदरक खाते खाते आप 200 ग्राम तक हल्का गर्म पानी भी पी सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, लाभ ज़्यादा है। सुबह शाम दोनों टाइम जब आप इस क्रिया को अपनाएंगे तो 1 हफ्ते में जो आपके शरीर के अंदर खून का इन्फेक्शन था वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। 1.5-2 महीने में जिनको फोड़े, फुंसियाँ, दाद, चम्मल, अजीमा, खुजली, सारा कुछ इससे समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही आपके खून की सफाई होगी, चेहरे पे ऐसे चमक आएगी जैसे
सुबह सूरज निकलने के बाद गुलाब की कली के ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ती है, मोतियों जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। परंतु अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ खानी है तो एक आदमी आपके पास होना चाहिए उस टाइम। लिक्विड चीज़ है तो गिलास में ले लें और ठोस है तो हाथ में ले लें। बाएं हाथ में लेकर दिल के ऊपर ऐसे रख लें और दाएं हाथ को ऐसे सीधा कर दें। अब दूसरे आदमी को कहना मेरा हाथ नीचे दबा, अपने टाइट रखना हाथ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है उस चीज़ को खाएं, नुकसान नहीं करेगी। यदि आपका हाथ एकदम नीचे गिर जाता तो दवाई नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, क्योंकि वो आपको अंदर जाके कोई ना कोई नुकसान जरूर करेगी। हमारे शरीर की जो लेबॉर्ट्री है, ये लेबॉर्ट्री जितनी भी एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथिक में लेबॉर्ट्री है, इन सबसे पावरफुल लेबॉर्ट्री है। उनमें तो आप टेस्ट करके कोई भी रिपोर्ट पूरी सही नहीं निकाल सकते, परंतु जो टेस्ट मैंने बताया इसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जो चीज़ आपको नुकसान करेगी, आपका हाथ एकदम नीचे गिर जाएगा, उसमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और जो चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगा, आपका हाथ टाइट लगा रहेगा, दबाने में आपको जोर लगाना पड़ेगा, परंतु हाथ नीचे गिरेगा नहीं। ये हमारी लेबॉर्ट्री की पहचान है। और खून की खराबी में अदरक, नींबू, काला नमक या सिंधा नमक और काली मिर्च, इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं आप। यदि आपको फिर भी अदरक चबाना अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें शहद मिला लें, तो आपको चबाने के लिए भी आसान रहेगा। परंतु इस दौरान आपने चीनी, शराब, मीट, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे बिस्कुट है, ब्रेड है, समोसे हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा, इनसे बिल्कुल दूर हो जाना। क्योंकि मेरे पास प्रतिदिन 40 से 50 मरीज आते हैं। जब नाड़ी परीक्षण करके उनको बताया जाता है कि देखो फलाने टाइम पे अपने गलती की है, इससे नुकसान है। यदि आप इन चीज़ों का परहेज कर सकते, दवाई ले आराम मिलेगा, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। अब आदमी 50 हो जाए, 60 हो जाए, परंतु दवाई लेके तो सिर्फ 15 से 20 मरीज जाते हैं। जिनके बस का परहेज नहीं है उसको दवाई नहीं देता। और जो कहता है कि मैं खाने के साथ ऐसे गर्म पानी नहीं पी सकता, लहसुन प्याज अदरक का रस नहीं ले सकता, उसको दवाई नहीं देते। औरतों के लिए सूट पहनना अति आवश्यक है, नाड़े वाला। उसने भी साड़ी पहन रखी है, पैंट पहन रखी है, या सलवार में नाड़े की जगह पे प्लास्टिक लगा रखी है, तो उसको भी नाड़ी परीक्षण में पता लगने पे दवाई नहीं देते। ये भी मेरे आश्रम की एक विशेषता है। और जिस दिन आश्रम में आना होता है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी रोग अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएगी। यदि दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम भी मिल जाता है।